हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जुड़ चुके हैं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म से और यहाँ पे आप लोग जुड़े हुए हैं बिहार पैरामेडिकल 2024 की प्रिपरेशन और तैयारी के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन तरह से गाइज आज की सेशन में हम लोग समान अध्ययन के काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज को करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे सभी मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, एक बार फटाफट कंफर्म कर दो क्या मेरी वॉइस जो है आपके तक परफेक्ट तरह से पहुंच रही है, स्क्रीन विजिबल है। तो एक बार 1 टाइप कर दीजिए। जी हाँ, चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे 1 टाइप कर देंगे ताकि मैं समझ सकूं कि ऑल परफेक्ट। हाँ चलिए, क्या बात है। तो फाइनली सभी लोग जुड़ते हुए और इसी के साथ गाइज आज की जो ये सेशन है मैं शुरू करूंगी एक नई अंदाज में। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार फटाफट सभी लोग कंफर्म कर देंगे। हाँ, और जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं उनके तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ सकें। ओके, हाँ क्या बात है। चलो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो फाइनली सभी लोग जुड़ते हुए और यहाँ पे दोस्तों हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। जैसे हमारी सीरीज चल रही है उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। हाँ, तो चलिए पहले आप लोगों को करना क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करोगे। ठीक है, क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से रीड करेंगे, 1 बाय 1 करके हम लोग इन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। साथ ही साथ इसके मैं एक्स्ट्रा पॉइंट को भी डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए बच्चों बेनिफिशियल हो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, हाँ तो चलिए क्या बात है। तो गाइज पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यही आपसे कही जा रही है कि बच्चों इतिहास में जहीर उद्दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाना जाता था। हाँ जी, यानी बच्चों यहाँ पे हिस्ट्री हिस्ट्री की बात की जा रही है, इतिहास काल की बात की जा रही है। तो एक बहुत ही जाने माने बादशाह, एक शहंशाह जिसको जहीर उद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता था, आपको बताना है वो कौन मुगल सम्राट था, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन बी है बाबर और ऑप्शन डी है शाहन। चलिए एक बार बिल्कुल फास्ट यहाँ पे कंफर्म कर दो ताकि मैं समझ सकूं कि आप सभी का जो है परफेक्ट और करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रही है। हाँ चलिए बिल्कुल फास्ट, क्या बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोग ऑप्शन सी को लॉक कर दिए हो और ये बता रहे हो कि सर ऑप्शन सी को आप लॉक कर दो क्योंकि बाबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर एंड परफेक्ट आंसर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब बात हो रही है मुगल सम्राटों की, ओके गौर कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर आती है, हाँ एक क्वेश्चन निकल कर आती है बच्चों की, दिल्ली के लाल किले। ठीक है, गौर फरमाएंगे बच्चों, दिल्ली के लाल किले में एक मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो करवाया गया था। तो क्या वो मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट के द्वारा करवाया गया था दिल्ली के लाल किला में, यही क्वेश्चन है। तो बताइए तो मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, मोती मस्जिद। चलिए बिल्कुल फास्ट बताओगे यहाँ पे, मोती मस्जिद का निर्माण बच्चों किसने करवाया था। हाँ चलिए, हर एक क्वेश्चन को मैं लिखूंगा मोती मस्जिद। चलो एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। हाँ, हम लोग 1 बाय 1 करके हर एक चीज जानेंगे। इसका जो है निर्माण किसने किया था गाइस, किसने करवाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा वो और कोई नहीं, औरंगजेब नामक बादशाह के द्वारा दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, हाँ तो औरंगजेब जी का नाम आ जाता है। गलत आंसर आप लोग नहीं दोगे, करेक्ट आंसर की और हम लोग बढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, हाँ तो औरंगजेब ने। ओके माय डियर, चलो क्लियर है ना, क्लियर है ना। हाँ जी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बिल्कुल फास्ट आप लोग नोट करते हुए चलेंगे और अगला जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। ओके, हाँ गौर कीजिएगा। सर गौर क्या करेंगे कि भारत में किस स्थान पर जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए आपके बिहार पैरामेडिकल के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। हाँ
तो बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, कि भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे बहुत अधिक वर्षाएं देखने को मिलती है, बहुत अधिक वर्षा होती है। हाँ, तो बताइए सर। ऑप्शन आपका कहता है ईटानगर, ऑप्शन बी कहता है माशिन राम, ऑप्शन सी कहता है चेरापूंजी और ऑप्शन डी कहता है तेजपुर। हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग कंफर्म कर दो सर, किस ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का क्या कहना है? चलिए बिल्कुल फास्ट बताकर एक बार कंफर्म कीजिएगा। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग ऑप्शन बी की ओर बढ़कर ये बता रहे हो कि सर ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, मासिन राम। ठीक है, माशिन राम बच्चों एक नामक स्थान है जहाँ पे बच्चों बहुत अधिक वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। अब बात हुई कि आखिर में माशिन राम बच्चों किस राज्य में है, तो याद रखेंगे मेघालय राज्य। ठीक है, हाँ मेघालय राज्य में गाइस ये नामक स्थान है। ठीक है, मेघालय राज्य। ओके, हाँ मेघालय में गाइस ये नामक स्थान स्थित है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। क्यों लिखिएगा? क्योंकि यदि क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे बहुत अधिक वर्षाएं देखने को मिलती है, तो बच्चों मेघालय राज्य। हाँ मेघालय राज्य। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर आती है, यदि आपसे ये कहे कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, कि सर भारत में किस स्थान पर जो है वो बहुत कम वर्षाएं देखने को मिलती है। अधिक आप लोगों ने बता दिया, मेघालय में एक नामक स्थान है जो कि मासिन राम से स्थित है, उसी स्थान पे बहुत अधिक होती है। लेकिन कम वर्षाएं की यदि बात किया जाए, गौर कीजिएगा क्वेश्चन पे, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 1 बाय 1 करके सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। एक बार सेशन को शेयर करके लाइक करेंगे। क्वेश्चन मैंने क्या किया आप लोगों से, क्वेश्चन क्या किया सर, कि भारत में सबसे, हाँ भारत में सबसे, ओके चलो, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, हाँ कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? क्या बात है, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों का यही कहना है कि सर ये और कोई नहीं स्थान है, उस स्थान का नाम है लेह, जिसको हम लोग लद्दाख से जानते हैं, है ना। हाँ लेह यानी लद्दाख। चलिए लिख लीजिएगा, सभी लोग लिख लेंगे, सभी लोग लिख लीजिएगा। क्या बात है, लद्दाख। ओके, हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे सबसे कम यहाँ वर्षाएं देखने को मिलती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे एक नोटिस आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। यदि आप लोग 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो सब्जेक्ट, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे बेच कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाली है वो हर एक फीचर्स आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें फीचर्स आपको क्या मिलेगी कि इसमें जो भी है आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका रिकॉर्डिंग वीडियो, पीडीएफ नोट्स एंड लास्ट 15 ईयर का PYQ भी आपको प्रोवाइड होगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या अदरवाइज जो भी स्क्रीन पे नंबर हो रही है उससे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या गूगल के प्ले स्टोर से स्टडी विद रितेश एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद वो वहाँ से भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिस बैच का नाम होगा संकल्प बैच। ओके, हाँ सर ये जो कोर्स है यहाँ पे 750 है, लेकिन अभी ये ऑफर में चल रही है। ये ऑफर बच्चों ये मंथ भर रहेगा, ठीक है, यानी जनवरी तक रहेगा, और आप लोग 650 में इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ओके माय डियर, चलिए इसी नोटिफिकेशन के साथ मैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। आई होप आप लोग सभी लोग इस प्यारे प्यारे क्वेश्चन का जवाब एकदम परफेक्ट और करेक्ट देते हुए, तो इसी प्रकार चलिए तब यहाँ पे मैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। ओके माय डियर, हाँ तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। ठीक है, हाँ अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और क्वेश्चन यही कहता है, गौर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि सर पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों किससे जानते हैं हम लोग? हाँ पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, एवरेस्ट, गंगा पर्वत, गॉडविन ऑस्टिन या नंदा देवी। चलिए बिल्कुल फास्ट बता के कंफर्म कर दो बच्चों, बिल्कुल फास्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बिहार पैरामेडिकल में ये सवाल किया गया था। हाँ तो VBI लगा लेंगे और बताइए पर्वत केटू डैश
के नाम से जाना जाता था, याद रखोगे यदि ऑप्शन सी को लॉक करके ये बता रहे हो कि सर गॉडविन ऑस्टिन जो है इसे ही हम लोग केटू कहते हैं और केटू का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। ओके हाँ, लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे गौर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक प्यारा सा क्वेश्चन निकल कर आती है। यदि मैं पूछूं कि विश्व की, हाँ यदि क्वेश्चन मैं पूछूं कि सर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आप लोग क्या बताओगे, बताइए। हाँ क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा सर, विश्व की, गौर कीजिएगा, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ओके हाँ, विश्व की सबसे, हाँ विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी है, तो याद रखेंगे वो और कोई नहीं, वो गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम लोग केटू कहते हैं, केटू से जानते हैं, वही गाइस पर्वत है। ओके हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आती है। यदि आपसे मैं पूछूं सर फर्स्ट, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, कम से कम 3 का नाम आप लोग याद रखिएगा। यदि ये क्वेश्चन निकल कर आती है कि विश्व की पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, हाँ तो यहाँ पे लिखिएगा पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी, पहली, हाँ ऊंची पर्वत, चलिए ऊंची पर्वत चोटी, चलो बताओ कौन सा है, नाम बताओ, क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे और आंसर यहाँ पे करोगे, क्या बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। ओके हाँ जी, क्या बात है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या निकल कर आती है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे अब तो तीसरा का भी ना बात किया जाएगा कि आखिर विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है। बिहार पैरामेडिकल की जो एग्जाम में ये क्वेश्चन किया गया था, तो सर ये झूठा क्वेश्चन नहीं किया गया था, 100% करेक्ट है। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा वो कौन सा है, वो कौन सा है, तो हम लोग बच्चों कंचनजंगा से जानते हैं। किससे जानते हैं, तो कंचनजंगा, हाँ कंचनजंगा से गाइस जाना जाता है। तो इन तीनों सवालों को आप लोग 1 बाय 1 करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ओके हाँ, क्या बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग फाइनली यहाँ पे नोट कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो, कोई इशू कोई डाउट नहीं है, हाँ जी नहीं है, नोट कर लिए हो ना, नोट कर लिए हो ना जी। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अगला जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्वेश्चन कहता है, गौर कीजिएगा कि सर अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से होकर गुजरती है। हाँ ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। हाँ चलो एक बार बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बता दोगे सर, और एक बहुत ही प्यारा सा लाइन मैं गुनगुनाना चाहूँगा आप लोगों के लिए, यदि अच्छा लगे तो फटाफट लाइक देकर हार्ट का इमोजी भी सेंड कीजिएगा। हाँ वो लाइन है, क्या लाइन है पता है, ओ इस दिल में क्या रखा है, या इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। तो यहाँ पे आप लोगों का एक ही सवाल, एक ही क्वेश्चन था, सर मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए। तो फाइनली आप लोगों का नाम जो है एक प्यारे लाइन के साथ एंड किया। ओके हाँ चलिए, तो सभी लोग हैप्पी हो ना। चलिए एक बार फटाफट सेशन को लाइक करोगे और बताओगे सर कि अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से होकर जो है वो गुजरती है। मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का जो जवाब है वो करेक्ट आनी चाहिए। हाँ जी हाँ चलिए, मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण यहाँ पे बताएंगे, जो भी आंसर देंगे परफेक्ट देंगे, करेक्ट देंगे। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, हाँ याद रखिएगा सर अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से होकर गुजरती है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन, ना ही महाराष्ट्र होगा, ना ही मध्य प्रदेश होगा, ना ही उत्तर प्रदेश होगा। सर ऑप्शन डी को यदि लॉक किए हो ना, तो ये जवाब जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है हाँ, ये जो आपका जवाब है वो करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। लेकिन यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत मुस्कुरा रहे हो ना। देखिए यहाँ पे गाइस क्या है कि राजस्थान के साथ साथ
और भी काफी राज्यों से होकर ये अरावली की पहाड़ियाँ गुजरती है, तो उस राज्य का भी नाम आपको याद करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि सर यहाँ पे देखिए, पहले जान जाओ किस किस राज्य से होकर वो गुजरेगी। तो सर राजस्थान हो गया, उसके बाद हरियाणा हो गया, ओके। तीसरा आपका कौन सा हो गया सर? दिल्ली हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा आपका हो गया बच्चों कौन सा? हाँ, तो गुजरात हो गया, गुजरात। हाँ हाँ। तो गाइस याद रखिएगा, अरावली की पहाड़ी ये सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो है ये भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। हाँ, और ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में से, सबसे प्राचीनतम श्रृंखला में से एक है। और यहाँ पे याद क्या रखना है आप लोगों को, यदि राजस्थान ना देकर ये तीनों का यदि नाम दे दे तो याद रहेगा, तभी ना टिक आउट करोगे, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, भविष्यवाणी कर दिया जाएगा कि हाँ ऐसा ही आपका ऑप्शन भी शो होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इन तीनों में से भी कोई ऑप्शन दे सकता है ना, इसीलिए याद रखेंगे ये चारों नाम, ओके। हाँ 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 हाँ। चलिए इसको करेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा, हरियाणा, ओके। चलो, तो क्लियर है ना जी? हाँ जी क्लियर है, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। अभी यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। यदि क्वेश्चन आपसे यही कहेगा कि सर मेवात, मेवात से किस पर्वत को जाना जाता है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन क्या रहेगा? मेवात, गौर कीजिएगा। हाँ, मेवात से किस पर्वत को जाना जाता है गाइस? हाँ, किस किस पर्वत को जो है वो जाना जाता है, किस पर्वत श्रृंखला यहाँ पे ऐड आप लोग कर दीजिए, ठीक है। हाँ, श्रृंखला, किस पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है? चलो बिल्कुल फास्ट बताओ। हाँ, जाना जाता है, क्या बता रहे हो? क्या बता रहे हो सर? हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे साथियों। यदि आप लोग बता रहे हो सर अरावली, है ना, अरावली पर्वत, तो ये जवाब आपका सही है, परफेक्ट है, ओके। हाँ, अरावली पर्वत को बच्चों मेवात से जाना जाता है, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूंगा और अगला जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पे है, ओके। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि करेंगे या मरेंगे भारतवर्ष के किस आंदोलन का नारा था? हाँ दोस्तों, आप लोगों ने नारा सुना होगा कि करेंगे या मरेंगे। ये जो नारा है बच्चों किसने दिया था, बताओ? हाँ, किस आंदोलन का नारा है? ऑप्शन ए में है कि भारत छोड़ो आंदोलन का है, ठीक है। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन का है जो कि 1942 में हुआ। नमक आंदोलन का है जो 1930 में हुआ। सहयोग आंदोलन है जो कि 1921 में हुआ। और नोल आंदोलन है जो कि 1890 में शुरू हुआ, ठीक है, और 1860 तक चला। तो इन चारों में से किस आंदोलन का ये नारा है मेरे प्यारे साथियों? आप लोग क्या बता रहे हो? हाँ, याद रखोगे भारत छोड़ो आंदोलन बच्चों जो कि 1942 में हुआ। इसी आंदोलन का ये नारा था कि करेंगे या मरेंगे, ओके। हाँ, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इज अ करेक्ट और परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये तो आप लोगों ने बता दिया, लेकिन ये जो नारा था किसके द्वारा दिया गया था, ये भी सवाल आपसे किया जा सकता है। हाँ, ये भी सवाल आपसे किया जा सकता है, तो गौर कीजिएगा और बताइएगा। क्या बताओगे सर? कि करो या मरो, ठीक है। हाँ, करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया? हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों नाम याद रखिएगा सर, बापू जी के द्वारा दिया गया था, जिसको हम लोग महात्मा गांधी से जानते हैं, ओके। यस, महात्मा गांधी से जानते हैं। अगला जो सवाल है वो ये निकल कर आती है कि सर क्या निकल के आते कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ,
माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। ये सॉन्ग सुने हो ना सर? हाँ, तो गाइस यहाँ पे ये सॉन्ग इस पे शूट करता है, आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा मेरे प्यारे दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है? हाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, बताइए तो गाइस, दूंगा। चलो बिल्कुल फास्ट बताओ, आप लोग बिल्कुल फास्ट बताइए, ये जो नारा है मेरे प्यारे साथियों किस महान पुरुष के द्वारा दिया गया था? तो ये और कोई नहीं सर, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था ये नारा। ठीक है, हाँ याद रखेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे साथियों, यदि सेशन आप लोगों को अच्छा लग रही है तो एक बार फटाफट लाइक करोगे सेशन को। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ओके, हाँ तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये कहता है, क्या कहेगा सर, कि आराम हराम है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? आराम हराम है, बताओ बिल्कुल फास्ट बताओ। आराम हराम है, ये नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण यहाँ पे इस प्यारे से सवाल का जो जवाब होगा वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हाँ चलो, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, हाँ तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी का नाम यहाँ पे आ जाता है। चलिए अब एक लास्ट आप लोग बताओ, यदि मैं पूछूं जय जवान जय किसान, चलिए किसका नारा था? बताओ बिल्कुल फास्ट बताइए सर। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, हाँ जय किसान का नारा ये किस महान पुरुष के द्वारा दिया गया था गाइस? हाँ बिल्कुल फास्ट बताओ। तो याद रखेंगे गाइस ये जो नारा था ना, हाँ लाल लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, हाँ लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये नारा जो है वो दिया गया था। चलिए लिख लिए हैं ना सभी लोग? लिख लिए हो? चलिए अब अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इन सभी तमाम एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को भी आप लोग वन बाय वन करके नोट करेंगे। और अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन पे नज़र आते हुए, ठीक है, हाँ तो नज़र भटकाना नहीं है सर, नहीं तो कहीं और भटक जाएगा। ठीक है, नज़र भटकाना नहीं है, कहीं और भटक जाएगा और पता चला कि हॉल का रास्ता ये है और आप कहीं और जाकर बैठ गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ी सी यहाँ पे सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो इसीलिए गौर कीजिएगा। और भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे भारत का जब स्वतंत्रता हुआ, ठीक है, जब उसे स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गाइस कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, हेरोल्ड विल्सन या एंथोनी एडेन। चलिए बताइए तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ना वो कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, वो और कोई नहीं क्लेमेंट एटली नामक व्यक्ति थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी की ओर आंसर जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, राइट हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर आती है, हाँ कि सर स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन मैंने क्या किया गौर कीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखने का मैं कोशिश करूंगा ताकि आप लोग और अच्छे से समझ सको। हाँ, स्वतंत्र भारत के, ठीक है,
स्वतंत्र भारत के पहले, हाँ हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम और, ठीक है, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो नाम याद रखिएगा सर, नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो और कोई नहीं बच्चों, चक्रवर्ती। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब यहाँ पे करेक्ट आते हुए राज गोपालाचारी नामक व्यक्ति बच्चों, ये जो थे पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के तौर पे इनकी नियुक्ति हुई थी और ये रहे थे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, वन बाय वन करके नोट करते हुए चलेंगे सभी तमाम क्वेश्चनों को। और अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हाँ जी, गौर कीजिएगा मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण, इस प्यारे से क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करेंगे। और क्वेश्चन मैंने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, नेली सेन गुप्ता, एनी बेसेंट और अरुण आफश अली। चलिए, तो यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा संख्याएं में जो हैं बच्चे बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करेंगे, गलतियां करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नहीं और आंसर ऑप्शन को देखकर देना शुरू करेंगे। और एक दूसरे का जो कॉपी है वो तो उसमें तो आप लोग महारत हासिल किए हुए हैं ना। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे, सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की यदि बात यहाँ पे किया जाएगा तो वो और कोई नहीं, एनी बेसेंट का नाम आता है। हाँ, वो और कोई नहीं, किनका नाम आता है? एनी बेसेंट का गाइस यहाँ पे नाम जो है वो आता है। लेकिन यदि क्वेश्चन इस प्रकार कहे, गौर कीजिएगा स्क्रीन पे, यदि क्वेश्चन इस प्रकार करे कि भारतीय, हाँ देखिए यहाँ पे काफी बच्चे सरोजनी नायडू भी आंसर दे रहे हैं, लेकिन सरोजनी नायडू नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। सरोजनी नायडू कब होगा? तो जब ये चीज आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। गौर करेंगे स्क्रीन पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, ठीक है, हाँ, प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, भारतीय महिला कौन थी? तब आप लोग क्या बताओगे? तब आप लोग क्या बताओगे सर? तब आप लोग सरोजनी नायडू आंसर दोगे ना, तो करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा तब यहाँ पे सरोजनी नायडू जी का नाम आ जाएगा सर। यदि आपके जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपके जो क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों यदि भारतीय शब्द का जिक्र नहीं किया हुआ रहेगा तो आप लोग यहाँ पे एनी बेसेंट की ओर बढ़ोगे और आंसर दोगे। ओके, यस, तो याद रखेंगे सर, याद रखेंगे आप लोग, इस दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, हाँ, काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलत आंसर वगैरह देते हैं तो ये गलत है, इसीलिए अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब आप लोग ये बताओगे बिहार पैरामेडिकल में की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन का जिक्र किया गया था किसी न किसी साल की भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? हाँ, चलिए बताइए तो सर, सभी लोग बताइए, भारत की पहली, हाँ हाँ, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। चलो बिल्कुल फास्ट बताओ, महिला मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री, चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्या है? हाँ जी, वेल डन, सुचेता कृपलानी जी का नाम गाइस यहाँ पे आ जाता है, सुचेता कृपलानी नाम इनका याद रखिएगा, काफी प्यारा नाम है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, हाँ, चलो, तो ये कृपा बनाए रखें आप लोगों पे, ठीक है।
और इस प्यारे से क्वेश्चन को नोट करके अगली क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कब प्रारंभ हुई थी। हाँ जी दोस्तों, आप लोग जानते हो पंचवर्षीय योजना यानी 5 सालों पे बच्चों पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन किया गया है कि बच्चों भारत में इस योजना की जो है शुरुआत कब हुई थी। हाँ चलिए बताइए, 1952 में, 1951 में, 1956 में या 1948 में। मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण जो भी इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, एक बार फटाफट यहाँ पे कंफर्म कर दो आप लोग कि हाँ जी इस दिन होती है। चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी लोग बता दीजिए ताकि मैं समझ सकूँ कि हाँ जी सभी का यहाँ पे करेक्ट है, परफेक्ट है। चलो क्या बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का यही ना कहना है कि सर इस प्यारा से जो क्वेश्चन है ये जो है ना, ये आपका ना ही 1952 होगा, ना ही 1956 होगा, ना ही 1948 होगा। सर इस प्यारे से क्वेश्चन को आप 1951 लिख कर लॉक कर दो। हाँ वेल डन। तो गाइस आप लोगों का जो जवाब है वो सही हो जाएगा। 1951 ईस्वी में भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। यदि मैं सेकेंड पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो वो 1956 होगा, यानी 5 साल बाद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्वेश्चन कहता है कि भारत के समुद्री मार्ग का जो अन्वेषण है किसने किया था। बिहार पैरामेडिकल की एग्जाम में ये सवाल किया गया था। हाँ तो बताइए, समुद्री मार्ग का जो अन्वेषण था बच्चों कोलंबस के द्वारा किया गया था, मैगेलन के द्वारा किया गया था, हॉपकिंस के द्वारा किया गया था, या वास्को डिगामा नामक व्यक्ति के द्वारा जो है किया गया था। चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए तो मेरे प्यारे दोस्तों, और एक बार फटाफट सेशन को लाइक करोगे गाइस। जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से, एक बार फटाफट, यदि सेशन अच्छा लग रही है तो लाइक करेंगे। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज को देख रहे हैं। ओके हाँ, तो क्या बात है, भारत के समुद्री मार्ग का जो अन्वेषण है ना वो और कोई नहीं बच्चों, वास्को डिगामा नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। बच्चों कब किया गया था ये भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है। हाँ कब किया गया था, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा सर, हाँ कि ये कब किया गया था। हाँ कब, कब किया गया, तो याद रखिएगा कि 17 मई। ठीक है, हाँ 17 मई 1498 ईस्वी में बच्चों इनके द्वारा बच्चों किया गया था। और यहाँ पे कभी कभी सवाल ये भी किया जाता है कि इन्होंने किस बंदरगाह पे बच्चों आए थे, किस बंदरगाह पे पहुंचे थे। तो क्या आप लोगों को पता है तो बताइए तो सर, कौन सी बंदरगाह थी, उसका नाम क्या था। हाँ किस बंदरगाह पे पहुंचे थे वास्को डिगामा बंदरगाह। चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए तो। चलो हाँ बंदरगाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का कहना है कि ये जो व्यक्ति थे ना ये और कोई नहीं बंदरगाह बच्चों, उस बंदरगाह का जो नाम था ना वो क्या था, तो कालीकट बंदरगाह पे गाय इनका आगमन हुआ था, ये पहुंचे थे। ओके हाँ, तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। और इसके साथ गाइस एक क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगा, आप लोग बताइएगा, सभी लोग करेक्ट बताएंगे सर, कि दुनिया का जो है चक्कर लगाने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम क्या था। आप लोगों ने ये बता दिया कि भारत के समुद्री मार्ग का जो अन्वेषण है वो बच्चों वास्को डिगामा नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब, तो 17 मई 1498 ईस्वी में। लेकिन यदि क्वेश्चन ये कहे कि आपको ये बताना है कि दुनिया का जो चक्कर है वो सबसे पहले, ठीक है हाँ, चक्कर जो है लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। हाँ चलिए क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, विश्व का, हाँ विश्व का चक्कर, हाँ विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति। हाँ क्या बात है, वेल डन, बहुत अच्छी बात है गाइज। यहाँ पे आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का क्या यहाँ पे कहना है कि सर वो और कोई नहीं बच्चों, उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था। हाँ चलो बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है सर, आप लोगों को बता रहे हो कि मैगेलन नामक व्यक्ति के द्वारा बच्चों यहाँ पे इसकी जो भी है
चक्कर लगाया गया था। तो इनका पूरा नाम को भी लिख लीजिएगा, इनका पूरा नाम को भी लिख लेंगे बच्चों, फर्डिनेंड मैगेलन के द्वारा बच्चों लगाया गया था, मैगेलन। ओके, हाँ, तो इनका नाम पूरा पूरा लिख लीजिएगा। और ये जो व्यक्ति थे ना, ये एक पुर्तगाली बच्चों व्यक्ति थे, ठीक है, पुर्तगाल के ये रहने वाले थे। तो इस चीज़ को भी ब्रैकेट में आप लोग मेंशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्या, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है कि सर दुनिया का यानी विश्व का जो चक्कर लगाने वाला पहला जो व्यक्ति था वो किस देश के रहने वाला था, चीन, जापान, इंडिया या पुर्तगाल। तो आप लोग पुर्तगाल वाले पे आंसर करोगे। ओके, चलो तो लिख लीजिए पुर्तगाल। हाँ, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे एक बार फटाफट सेशन को शेयर करोगे, लाइक करोगे। और अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। क्वेश्चन कहता है कि भारत को कोकिला किसे कहते हैं। हाँ, यह जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो गाइज, ये भी आपके बिहार पैरामेडिकल की एग्जाम में किया गया था, P/Q का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो किसी ना किसी साल ये क्वेश्चन जो है देखने को मिला है, ठीक है। आप लोग यदि P/Q पढ़ोगे तो आपको ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन दिखेगा, मिलेगा। हाँ जी, तो बताइए, सभी लोग बताइए यहाँ पे कि भारत को कोकिला जो है वो किसे कहते हैं, किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए कहता है, क्या कहता है सर, कि सरोजनी नायडू, सुरेशा या लता मंगेशकर या विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए तो, कौन है, कौन है? चलो, हाँ, क्या बता रहे हो? वेल डन, वेल डन, वेल डन गाइस। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग बता रहे हो कि भारत के कोकिला से गाइस हम लोग किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, सरोजनी नायडू जी को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। ओके माय डियर। हाँ, लेकिन गौर कीजिएगा स्क्रीन पे, यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन कह लूँ कि सर आप लोग बताइएगा क्या, हाँ गौर कीजिएगा, कि नाइटिंगेल, ठीक है, हाँ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्या बात है। हाँ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया से किसे जाना जाता है, इंडिया से किसे जाना जाता है। हाँ, पूरा क्वेश्चन को मैं लिख दिया, किसे जाना जाता है, बताइए तो सर, जाना जाता है, बताओ, क्या बात है, वेल डन। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ पे यदि आप लोग बता रहे हो सर ये जो है ना, ये बच्चों और कोई नहीं, सरोजनी नायडू जी को ही जाना जाता है। नाम इनका याद रखिएगा। देख सकते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन में यानी एक व्यक्ति के नाम पे कितने सारे क्वेश्चन रिलेट करते हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा आपके लिए। और इसी के साथ आप लोग ये बताओ कि स्वर कोकिला, हाँ, स्वर जो है कोकिला से हम लोग किसे जानते हैं, कोकिला। चलो ये बताओ आप लोग, ये इसे हम लोग किसे जानते हैं। हाँ, तो गाइज याद रखोगे, और कोई नहीं बच्चों, यानी संगीत के बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने हस्ती, जाने माने बच्चों यहाँ पे महिला, ठीक है, हाँ, जिनको स्वर कोकिला का दर्जा दिया गया था, यानी उनकी जो आवाज़ थी उसमें जो भी है माँ सरस्वती विराजमान, और इनको फाइनली स्वर कोकिला कहा गया, वो और कोई नहीं गाइज, लता मंगेशकर जी को, ठीक है। हाँ, लता मंगेशकर, नाम याद रखिएगा, ये हैं, ठीक है, मंगेशकर, ठीक है ना। हाँ, क्या बात है। हाँ, चलिए, तो नाम याद रखोगे, चलिए, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। अब इसी के साथ मैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, और अगला जो सवाल है वो भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्वेश्चन कहता है, काफी प्यारा क्वेश्चन है गाइस। हाँ, चलिए बताइए तो वन बाय वन करके सभी लोग। सर लुम्बिनी जो है वो किसका धार्मिक स्थल है, बौद्धों का, ईसाइयों का, सिखों का या मुसलमानों का। चलिए बताइए तो गाइस, बताइए सभी लोग, बताइए यहाँ पे बच्चों, लुम्बिनी जो है ये किसका धार्मिक स्थल है, क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो जी, सभी लोग क्या बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए यहाँ पे, हाँ, सभी लोग बिल्कुल फास्ट बताइए। हाँ, चलिए, तो लुम्बिनी की बात यहाँ पे की जा रही है सर, तो आप लोग जानते हो बौद्ध धर्म, साधारण सा सवाल है ना। हाँ,
तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बौद्धों का है। लेकिन यदि मैं ये पूछूं सर, हाँ हाँ हाँ, लुम्बिनी जो था वहीं पे बच्चों जो भी ये भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म स्थल है, आप लोग इस चीज़ से भली भांति परिचित हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मैं रखने का प्रयास करूंगा कि गौतम बुद्ध की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा आप लोग कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ पे दिया। गौतम, हाँ, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए सभी लोग यहाँ पे, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। क्या बताएंगे सर कि गौतम, हाँ, गौतम बुद्ध ने, ठीक है, बुद्ध ने अपना, ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो किस नामक स्थान पे दिया था सर, उपदेश। तो याद रखेंगे कहाँ पे दिया था सर, ये क्वेश्चन कई बार किया गया है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। हाँ, सारनाथ। ओके, नेक्स्ट सवाल ये यहाँ पे देखने को मुझे मिल रही है कि सर गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था, जो रियल नाम था, वो क्या था, बताइए। हाँ, चलो, गौतम, हाँ, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, चलो बताओ, बताओ गाइस, क्या बात है, वेल्डन मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बता रहे हो कि सर सिद्धार्थ गौतम था, है ना। हाँ, तो वेल्डन, यहाँ पे आपका ये भी जो सवाल था उसका जवाब जो है वो परफेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। हाँ, इसका भी जो सवाल है वो परफेक्ट है, करेक्ट है। और यहाँ पे चलिए अब मैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, इन सभी तमाम क्वेश्चनों को जो है वो नोट कर लीजिए। ओके माय डियर, चलिए यदि सेशन अच्छा लग रही है तो एक बार फटाफट लाइक करेंगे सेशन को सभी लोग। हाँ, सभी लोग एक बार फटाफट सेशन को लाइक करेंगे और इस प्यारे से सवाल का आप लोग आंसर देंगे। सर मैं क्वेश्चन कहूँगा आप लोगों से, क्वेश्चन यही रहेगा, एक साधारण सा क्वेश्चन, ठीक है, गौर कीजिएगा। सर यहाँ पे संविधान, हाँ हाँ, संविधान के जनक से हम लोग किसे जानते हैं, क्या इस सवाल का जवाब जो है आप लोग दे सकते हैं। तो बताइए सभी लोग, बताइए सभी लोग, बताइए सर, संविधान के जनक से हम लोग किसे जानते हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप सभी प्रिय विद्यार्थीगण इस प्यारे से सवाल का जो है जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। हाँ, और आज की सेशन, आज की जो ये क्लास है वो आप लोगों को कैसी लगी इसका भी फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार के सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और साथ ही साथ इस प्यारे से क्वेश्चन का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार के सेशन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।